राकेश पति वीडियो। और हर कोई डायरी पेन निकाल लीजिए पहले तो। हर कोई गुड डायरी पेन। मॉर्निंग मैम। और हर कोई मुझे लिखता हुआ मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग लिखेंगे जो भी चीज सिखाई जाएगी, समझ में आया? करिए कंटिन्यू मोहित। ओके मैम। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप सभी लोग। चलो ठीक है। तो पहली बात तो, काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो ना अपने लाइन को चेक करते मीटिंग में है या नहीं है, जो अपने डाउनलाइन को भी चेक नहीं करते है या नहीं है। तो आप चेक जरूर कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपने अपलाइन के साथ मीटिंग अटेंड करना या अपने डाउनलाइन के साथ मीटिंग अटेंड करना। चेक कर लीजिए जल्दी से। और सबसे बड़ी बात की, अगर नॉलेज होगी नहीं तो फिर सिखाएगा क्या कोई किसी को, फिर है ना, अपने नर्स को क्या सिखाओगे? और नॉलेज ही नहीं रहेगी तो लंबे टाइम तक कोई टिकता भी नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है, आ रही है आवाज तो। चेक कर सकते हैं आप सभी लोग अपने अपने डाउनलाइन एंड अपलाइन को। आज का टॉपिक क्या बताओगे चैट बॉक्स में? चलो ठीक है। मार्केटिंग प्लान, ओके। तो रेडियो फिर सीखने के लिए आप सभी लोग, आपको पता है कि अपने बिजनेस मार्केटिंग प्लान से ही पता चलेगा कि कैसा है ना। अभी मुझे लगता है 4 से 5 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी। यहाँ पे राकेश पति जी ने बहुत अच्छे से स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया था, एंड काफी कुछ समझ में भी आया होगा आप लोगों को, है ना। और उस दिन भी काफी लोग गायब थे मीटिंग में, आज भी गायब हैं। तो सिंपल सी बात है, जो लोग हैं वो तो सीखेंगे, जो लोग नहीं है तो उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। एंड सबसे पहली चीज आप लोग लिख लेना, अगर लिखोगे तो डायरी पे अपने कॉपी पे टॉपिक लिख लेना, डेट लिख लेना। ठीक है। एंड मार्केटिंग प्लान होगा टॉपिक। ओके। तो चीजें लिख लो। अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सभी को पता है कि हम लोग बिजनेस करते हैं, है ना। किस किस को पता है? बिजनेस करते हैं, सभी को पता है ना। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बोलते भी हैं। ठीक है। तो पहली चीज जानते हैं कि हम लोग का बिजनेस किस पे चलता है ना। चलने से पहले चलो मैं आपको बताता हूँ कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। ठीक है। जिस कंपनी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो अपने नोट्स को बताते हैं ना। और आप लोग तो कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आप लोग को पता है तो आप लोग कर रहे हो। तो आप लोगों को क्या, पहले जो कंपनी का नाम है हमारे, वो नाम है FLP। क्या नाम है? FLP शॉर्ट फॉर्म आता है। इसका फुल फॉर्म जो आता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। इंटरनेशनल भी बोल सकते हो। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब बात आती स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है। स्टार्ट किस देश से हुआ था, है ना। जानना जरूरी है, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी चीज को ज्वाइन करते हो, है ना, अपने नॉलेज को बताते हैं ना, हमारा नॉलेज एक्साइटेड होता है कि मुझे जानना होता है काम क्या है। बट उसको बताओ, काम जानने से पहले तो जान लो कि जो चीजें करने जा रहे हो वो चीजें है क्या। उसकी प्रोफाइल तो देख लो, जेन्युइन है या नहीं है ना। काम बताने से पहले आप उसको समझाओ कि पहले जो चीजें देख रहे हो। जैसे बोला जाता है, अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हो कहीं पे, पहले उसके बारे में जान लो, लड़का लड़की है कैसा, है ना। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, उसकी प्रोफाइल बतानी है। ठीक है। तो आपको पता है जिस कंपनी के बारे में देख रहे हो सीख रहे हो, उस कंपनी का नाम क्या है? FLP। इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टार्ट इन USA, अरिजोना से स्टार्ट हुई थी। USA मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, अरिजोना इस शहर से। ठीक है। जब स्टार्ट हुई थी, ईयर था 30, मतलब पहला जो तारीख हो सकता है,
13 मई 1978, 13 मई इन 1978। ठीक है। अब आती है बात आगे। ठीक है। स्टार्ट किसके द्वारा हुई थी? आप लोगों को पता है किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? नेम उनके पता है आप लोग को? काफी लोग को ये भी पता नहीं कि है या नहीं है इस देश में भी, है ना। रेक्स मॉर्गन, स्पेलिंग लिख सकते हो, REX। ठीक है, REXMAUGHAN, शायद यही होगा। ठीक है। रेक्स मॉर्गन, मिस्टर लिख सकते हो, मिस्टर रेक्स मॉर्गन। अब भी डेथ कर गए हैं तो लेट हो गए हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहले तो उसको जानते हैं, इसके ग्लोबली भी ऑफिस होते हैं। ठीक है। हम लोग पूरा टोटल जानेंगे इसके इसके ग्लोबली ऑफिस इस टाइम पे 6,000 प्लस है। ठीक है, इसके 6,000 से भी ज्यादा ग्लोबली ऑफिस हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑफिस, हर देश में, हर शहर में। ठीक है। आप देख सकते हो सर्च करके गूगल पे। अपने नर्वस को जब बताते हो ना, तो आप नर्वस को बताया करो, सर ने तो मीटिंग में बताया था, अगर आप बता रहे हो, आपने बताया मतलब मैंने तो बता दिया, अब आपको लगता है होगा या नहीं होगा ना, आप जाके गूगल करो। ठीक है। देश के नाम डालो विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नेम से, उसके ऑफिस आ जाएंगे नेम, उसके ऑफिस उस देश में है कि नहीं शो कर जाएगा। ठीक है। जैसे इंडिया में डालते हैं हम लोग, बेसिक से पता है, इंडिया में डालते हैं, इंडिया में आ जाता है ना, महाराष्ट्र में है ना, ऐसे आते हैं ना। तो ऐसे ही बताएगा वहाँ पे भी ग्लोबली देश में कहाँ कहाँ पे है, किस शहर में, सब कुछ डिटेल्स में आ जाएंगे। ठीक है। अब बात आती कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितने देशों में चलता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि 6,000 जो ऑफिसेस हैं ग्लोबली है तो बहुत सारे देश होंगे तभी तो होंगे इतने ऑफिसेस। ठीक है। ये चलता है लगभग, आप एक रेशियो बोल सकते हैं, 164 प्लस कंट्री बोला जाता है। ठीक है। और एक्चुअली में बताऊं तो ये जो होता है ना 170 कंट्रीज में है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है अभी। ठीक है। यहाँ पे खुद के ऑफिसेज नहीं है, तो वहाँ पे नहीं बोला बोला जाता है, ओनली 164 कंट्री बोला जाता है। 164 कंट्री में ना खुद के ऑफिस है फॉरएवर के। और कुछ ऐसे देश है जहाँ छोटे देश हैं, जो छोटे द्वीप हैं, वहाँ पे ना फॉरएवर को खुद के ऑफिस नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑफिस बनाने नहीं रहता, बट फॉरएवर लोग वहाँ पे भी करते हैं। इसलिए बोला जाता है 170 देशों में फॉरएवर चल रही है। ठीक है। अब बात आती है आगे कि अब इंडिया के अंदर कब आई थी। एक 164 में से एक देश इंडिया भी है, जो आज आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नंबर 2 पे है ना। पता है आप में से किसी को पता है? सभी को पता ही होगा, चैट बॉक्स में बता सकते हो। आज के टाइम में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इंडिया नंबर 2 पे है, सेकेंड नंबर पे आती है, और बहुत जल्द फर्स्ट पे भी आएगी। ठीक है। अब लोग पूछते हैं अगर इंडिया 2 पे है तो फर्स्ट पे कौन सा देश है, बताया करो। जापान है, और जो जापान है कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है ना, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत आगे चलती है हमसे, है ना। अगर हम अभी 5G चला रहे हैं तो वहाँ पे लोग 6G भी चला रहे हैं, है ना। तो बता सकते हो, जापान के अंदर पहले नंबर पे फॉरएवर। ठीक है। तो अब इंडिया की बात आ गई, सेकेंड नंबर पे फॉरएवर में इंडिया है। ठीक है। अब उसकी बताऊं तो इंडिया में आई कब थी, कब स्टार्ट हुआ था, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये भी जानना है। इंडिया में आई थी 5 अप्रैल 2000 में आई थी, मतलब 5 अप्रैल इन 2000। आज हो जाएंगे मुझे लगता है, आज 17 मार्च है, अगले महीने हो जाएंगे इसको 25 साल, है ना, 25 ईयर्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 25 साल इंडिया के अंदर आ गए। और यहाँ पे तो मैं इधर बताएं कितने लोग हैं जो 25 साल के है भी नहीं अभी तक, है ना। तो सोच सकते हैं कि 25 साल फॉर इंडिया में हो जाएंगे। ओके। अब नेक्स्ट आता है जो कि फॉरएवर में कैश के ऑफिसेस हैं, है ना। फॉरएवर के ऑफिस इंडिया के अंदर इस टाइम पे 22 ऑफिसेस है। ठीक है। 22 ऑफिसेस हैं, आप लिख सकते हो, 22 ऑफिस हैं फॉरएवर के इंडिया के अंदर, और खुद की जमीन है, खुद के सारे कुछ है। ठीक है। इतना एक नोट्स को बताओगे काफी बहुत है। ठीक है। ओके, समझ आ गया। चलो ठीक है।
समझ आ गया, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो होता है ना कि फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स बता दिया कि इंडिया में कब आई थी, है ना, इंडिया में ऑफिसेस कितने हैं, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट कि यहाँ पे बिजनेस किस चीज़ से है, कैसे चलता है। यहाँ पे अपना बिजनेस चलता है सीसी पे। क्या है? सीसी पे चलता है बिजनेस। जो चलने वाला यहाँ पे वो सीसी होता है, ठीक है। अब सीसी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी जानने वाली बात है, सीसी क्या होता है। जैसे कि आप लोग को मैंने भी बताना, 164 प्लस देशों में फॉरेवर चल रही है। अब 164 प्लस देशों में जो फॉरेवर चल रही है ना, हर जगह की करेंसी अलग होती है, हर जगह की मुद्रा अलग है है ना। पता है आप लोग को, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं पे कुछ चलता है, कहीं दिनार चलता है ना। और इंडिया में तो रुपया चलता है ना, ठीक है। तो इसलिए फॉरेवर ने खुद की करेंसी बना दी कि ना किसी को हमें दिक्कत हो, ना किसी और देश वालों को दिक्कत हो। इसीलिए सीसी बना दी, सीसी सिंपल सबको याद हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरेवर ने सीसी बना दी, जिससे आसानी होता है लोगों को बिजनेस करने में, ये तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो सीसी क्या होता है, आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म क्या होता है? कैश क्रेडिट बोल सकते हो, ठीक है। कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी, ओके। इसमें से दोनों में से कुछ भी चूज करोगे तो, क्योंकि पूरे देश की एक ही करेंसी है सीसी, तो इसको क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन है, ठीक है। कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी, ओके। समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो फास्ट रिप्लाई करके। चलो ठीक है, समझ आ गया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब सीसी बनने की कैसे, होगा कैसे, है ना। तो पहली चीज जानते हैं, 1 सीसी में उतना होता है अपना 1000 पॉइंट, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। अपना बिजनेस किस पे चलता है, किस बेस पे है, ठीक है, कहाँ से पैसे आते हैं, वो चीजें आपको यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अपना बिजनेस चलता है हेल्थ एंड वेल्थ। इस पे चलता है, इस पे डील करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड वेल्थ। अब एक देखो, एक चीज और बोल सकते हो अपने नवस को। फॉरएवर का नाम जो दूसरा नाम आता है तो द एलोवेरा कंपनी के नेम है, ठीक है। द एलोवेरा कंपनी भी बोलते हैं लोग, ठीक है। समझ आ गया? अब एक चीज और बता दूं आप सबको, ठीक है, कि हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है, आपको फॉरएवर देती क्या है, फॉरएवर प्रोडक्ट्स है क्या, हेल्थ एंड वेल्थ देती है, ठीक है। अब हेल्थ, हेल्थ क्या होता है? जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, है ना, हमारे बॉडी को कुछ अच्छा मिले, जिससे हमारी बॉडी ग्रो हो, बीमार ना हो, ठीक है। तो आपको बता दूं, हेल्थ के ऊपर फॉरएवर लिविंग काम करती है, जिसके प्रोडक्ट होते हैं। बिजनेस कभी दो ही चीजों पे चलेगा, या तो सर्विस देगा आपको, या तो प्रोडक्ट देगा। और हवा में बिजनेस चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने नर्वस को आप क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग लिविंग प्रोडक्ट्स आपको सारी चीजें बताती है, दिखाती है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीजें रियल एंड जेन्युइन है। और बिजनेस आप भी जानते हो डियर, या आपका जो भी नर्वस है, कि वो बिजनेस हवा में चलेगा नहीं, कुछ तो होगा अंदर, है ना। आपका नर्वस भी जानना चाहता है क्या है। अब बताओ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, और जो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स। अब आप कुछ लोग माइंड में आता है कि अभी सेल करना, नहीं नहीं, यहाँ पे सेल नहीं करना, आप रुकना है, ठीक है। आप अपने नमस को रुको, ठीक है, बोलो नमस्कार, अभी आप रुको, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर होता जाएगा। जैसे यहाँ तक सुना आपने, जैसे यहाँ तक देखा, आगे भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब हमारे जो सीसी की बात चल रही थी ना, अब सीसी बनेगी कैसे, सीसी होगा कैसे कंप्लीट, वो सीसी आएंगे हमारे उस प्रोडक्ट से आएंगे, है ना। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। जैसे बाहर मार्केट में फोन लेते हो, इस प्रोडक्ट फोन के ऊपर भी पॉइंट्स होते हैं, ये भी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह फॉरवर्ड के प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पॉइंट्स है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। कोई बिजनेस करता है ना, उसके पॉइंट्स होते हैं। जैसे रेडमी ले लो, है ना, रेडमी का फोन है, रेडमी का ईयरबड्स भी आता है शायद, है ना, रियलमी का आता है ईयरबड्स, है ना, इस तरीके से आता है। रियलमी का फोन आता है ना। अभी सबसे अच्छा बता दूं, एप्पल आता है, एप्पल भी हो गया। और सबसे शानदार जियो आता है, जियो का फोन भी आता है, जियो का सिम भी आता है, जियो का नेटवर्क भी आता है, हर एक चीज जियो का आता है। जियो का तो भी तेल भी आता है, रिलायंस का, है ना, पता होगा आप में से काफी लोगों को। जियो को बहुत सारे, जियो का चप्पल भी मैंने देखा, स्लीपर भी आते हैं, है ना।
तो क्या है, कंपनी एक ही है बट प्रोडक्ट कितने सारे बनाती है। इसी तरह फॉरएवर है, प्रोडक्ट बहुत सारे बनाती है बट उस प्रोडक्ट के ऊपर जो होते हैं ना पॉइंट अलग अलग होते हैं। सेम यहाँ पे भी है। ठीक है। जियो के पेन भी आते हैं, काफी लोगों ने देखे भी होंगे। है ना। ठीक है। जियो बहुत सारी चीजों पे काम करता है वो। कोई रिलायंस के नेम से आ जाएगा, कहीं पे जियो के नेम से आ जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। इसी तरह के हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट हैं। फॉरएवर के नेम से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है। जो फॉरएवर खुद देती है। ठीक है, खुद की आईडी से मिलते हैं, वो आपको कैसे मिलेगी पता चलेगा, बताया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलना है आपको, उस पे पॉइंट अलग अलग होते हैं। जब आपके आईडी में आपकी आईडी बनती है, आपको यहाँ पे उसको क्लियर कर देना। आपका बिजनेस स्टार्ट होगा जब आपकी आईडी बनेगी जो 12 डिजिट की क्रिएट होती है। ठीक है। वो 12 डिजिट की आईडी आपकी एक्टिवेट होती है, क्रिएट होती है, बनती है। जो 164 कंट्री में फॉरवर्ड चली वहां तक आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। आपकी एक आईडी एक्टिवेट होगी जो 12 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है। अब आपको क्या करना, उस आईडी में बनेगा तो आपकी लिखेगी सीसी दिखेगी वहाँ पे रैंक आएगा आपका प्रेफर्ड कस्टमर जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, 0 सीसी। पहला जो होता है हमारा प्रेफर्ड कस्टमर होता है जो 0 सीसी पे होता है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट आपकी आईडी क्रिएट हो सकती है। आपको पहचान मिल जाती है कि आप फॉरएवर में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना। आपका क्या हुआ, फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में हम लोग एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराते हैं तो कुछ भी नहीं होता, बस एक पहचान मिलती है कि आपका एडमिशन हो चुका है। बाकी आपने कुछ लिया नहीं वहाँ पे, ना आपने कुछ मिला आपको। ठीक है। आपको बस पहचान मिलती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बस इतना ही होता है। ठीक है। जिसमें होता है 0 सीसी। अब उस सीसी को कंप्लीट करने पे क्या होता है, जब आपकी आईडी में 1000 पॉइंट कलेक्ट होते हैं तो होता है 1 सीसी। जब आपकी आईडी में 2000 पॉइंट कलेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं 2 सीसी। 1 सीसी का जो पॉइंट होगा, पॉइंट्स में होगा 1000 होगा। जो 2 सीसी का पॉइंट्स होगा वो 2000 होगा। अब जब आपकी आईडी में 2 सीसी होता है, जब आपकी आईडी में 2 सीसी पॉइंट कलेक्ट होते हैं तो आपका बनता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप यहाँ पे अचीव कर जाते हैं पहला लेवल, जो बहुत ही हो सकते इम्पोर्टेंट होता है लेवल। है ना। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल होता है। ठीक है, एक नवस के लिए भी होता है और सबके लिए होता है, क्योंकि काफी लोगों के लिए सपना हो जाता है कि एक एएस बनना, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बना। आप अच्छे से बता सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म नेम होता है। इसका फुल नेम होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो 2 सीसी पे होता है। जिस दिन आपकी आईडी में 2 सीसी के पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, 2000 पॉइंट हो जाते हैं। अब बात आती है कि हमने जैसे बोला था कि फॉरएवर करेंसी है सीसी, है ना। अब उसको एग्जांपल से समझाओ। 1 सीसी का जो इंडियन करेंसी में जैसे वैल्यू होता है, ये तो हर देश की अलग अलग वैल्यू आएगी पैसे की। ठीक है। इंडियन करेंसी में जो 1 सीसी की वैल्यू है वो होती है 19,000, 19,000। है ना। आपको टेस्ट पीडीएफ मिला हुआ, टेस्ट पीडीएफ देते हो वहां पे लिखा भी है, न्यू वाला टेस्ट पीडीएफ देखना। ठीक है। आप बोल देना 1 सीसी बराबर जो होता है इंडियन करेंसी में, इसके रुपए में, वह 19,000 होते हैं, 19,000। एंड 2 सीसी का जो होगा कितना हो जाएगा तब, 19 दूनी 38, 19 × 2 38। ठीक है, 38,000 होगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, आप जब आपकी आईडी में क्रिएट होते हैं ना, जब आपका डॉक्यूमेंट लगता है सारा लगता है, उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने अचीव कर लिया तो आपके यहाँ से क्या बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं। है ना। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बताओ बेनिफिट क्या होते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बेनिफिट बताओगे तो सामने वाला एक्साइटेड होगा। है ना। लोगों को तो क्या चाहिए यहाँ पे, लोगों को तो अपना बेनिफिट चाहिए ना। लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, आप पैसा कमाने आए हो। है ना, सिंपल चीज है, पैसे तो को चाहिए। है ना। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझाना। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इतना तो बता सकते हो आप। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो होती है सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आप में से कभी काफी लोग बताओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। देखो 3 चीजें होती है। ठीक है। आप ले सकते हो, मैंने पिछली बार भी लिखवाया था। ठीक है। आपको पहला तो आता है यहाँ पे कैशबैक। कैशबैक कितना आता है, कोई बताएगा। अभी पिछली बार भी सीखे थे। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कैशबैक क्या आता है।
किसी को पता है? देखो, तीन चीजें मिलेंगी हर जगह पे। 5%, ज्योति जी ने 5% बता दिया। इसको कैशबैक नहीं बोलते हैं जो संगीता जी आप लिख रहे हो। ये मैंने परसेंट में पूछा है, आप तो पूरे पैसे बता रहे हो, लगा तुम किसी करा दीजिए, ठीक है। नहीं पता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहली चीज तो, हाँ चलो ठीक है, ओके। कैशबैक होता है यहाँ पे, जो कैशबैक होता है वो 5% होता है, ठीक है। जो रेफरल बोनस होता है यहाँ पे 25% होता है, ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होता है अपना डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्काउंट आता है वो हमें 30% ऑफ आता है, यही आता है, ठीक है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे तो आप जब अपनी आईडी में प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट पहले दिख रहे थे, जितने भी दिख रहे होंगे उसके 30% ऑफ मिलते हैं। जब से अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होगा, आप जाके आप अपनी 2cc का प्रोडक्ट डालोगे तो आप अगर 1cc भी कलेक्ट करोगे तो 14 से 15 हजार आएगा। बट जब आप एक एएस की आईडी में वो चीजें करोगे ना तो प्रोडक्ट आएंगे 19 से 20 हजार। तो आप देख सकते हो मोटा मोटा 5 हजार का फर्क आ जाता है। वो 5 हजार होते 30%, ठीक है। 30% ऑफ होता है, ओके। और यहाँ पे जो बोनस आता है, जब आप रेफरल बोनस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेफरल बोनस वो होता है जब हमारे थ्रू किसी की आईडी बनती है ना, जहाँ पे हमारी स्पॉन्सर आईडी यूज होती है, ठीक है, हमारी आईडी यूज होती है किसी की स्पॉन्सर आईडी बन के। तो वहाँ पे क्या होता है, रेफरल बोनस होता है। और रेफरल बोनस पाएगा जब उस सामने वाला असिस्टेंट सुपरवाइजर करेगा, कुछ भी बिलिंग करता है या ऑर्डर डालता है अपनी आईडी, उसके आपको 25% आपको पैसे आते हैं, ओके। अब नेक्स्ट चीज आता है सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc पे होता है, जहाँ पे एक एवरेज इनकम बोली जाती है कि 15 से आप 30 हजार भी कमा सकते हो, 25 हजार भी कमा सकते हो, एक एवरेज इनकम होती है। 4cc प्लस बिजनेस करो आप आराम से, 5cc प्लस बिजनेस करो आप आराम से 15 हजार प्लस अर्निंग करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आप समझा सकते हो अपने नोवर्स को, ओके। अब जो नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल पता है आपको क्या आता है? सभी को पता है, वो आता है सुपरवाइजर, है ना। अब सुपरवाइजर लेवल पहले तो 25cc पे होता था, अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इंडिया के अंदर 10cc कर दिया है, ठीक है। 10cc पे होता है आपका सुपरवाइजर, ओके। बट ये 10cc एक महीने में करनी होती है। पहले 25cc 2 महीने में होती थी, अभी भी होती है। अब बट आप 10cc करोगे तो आप अपना सुपरवाइजर कर लोगे पहले ही मंथ में, ठीक है। अब 10cc पे सुपरवाइजर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने लेवल अप करते हो तो आपको फॉर एवर आपको एक्स्ट्रा पैसे देती है, ठीक है। बट अभी थोड़ा मार्केटिंग प्लान चेंज भी हुआ था, मैं बताऊं तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ था, ठीक है। अभी ना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो रेफरल बोनस है 28% भी किया है शायद, ठीक है। 28% आता है रेफरल बोनस पे, ठीक है। अब सुपरवाइजर पे क्या हो गया, पहले तो 30, हाँ पहले 28% आता था, अब 38%, 33% आता है रेफरल बोनस, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो जो कैशबैक होगा यहाँ पे 8% आता है। कैशबैक क्या होता है, जब आपने खुद की आईडी से प्रोडक्ट परचेज करते हो ना तो वहां से कैशबैक आता है आपको। जैसे आपने मान लो 14 हजार का प्रोडक्ट लिया, आपकी 1cc होगी आईडी में, ठीक है, अपनी आईडी से लिया, और उसके आपके 5% पैसे भी आते हैं, अरे 8% आएंगे सुपरवाइजर पे, और 5% आएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट 30% हर एक लेवल पे मिलेगा आपको। प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्काउंट होगा ना 30% होगा, यहाँ पे भी सेम होता है। डिस्काउंट देखो यहाँ पे भी 30% होगा प्रोडक्ट के ऊपर। कैशबैक थोड़ा बढ़ जाएगा, 3% से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 8% हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेफरल बोनस है वो 33% हो जाता है, ओके। आप समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक चीज और होती है, अगर आप सुपरवाइजर करते हैं तो आपके पास एक एएस की टीम होती है, आपके नीचे एएस होते हैं। आपको एक एएस अपनी टीम से टोटल जो होता है, जो भी टोटल टर्न ओवर होगा ना अपनी टीम का, जो भी आपकी टीम है 5 से 10 लोग 20 लोग जितने भी लोग होंगे, जितने भी उन्होंने सीसी डाली है, जितने भी पैसे टर्न ओवर किए क्रिएट हुए हैं, उसके आपको 3% आते हैं। कितने आते हैं? 3%। जैसे बोला था ना कि ग्लोबल रैली में फॉरएवर पूरे वर्ल्ड का 3% बांटती है ना, वैसे आपको पूरे टीम का 3% फॉरएवर देती है सुपरवाइजर लेवल पे। समझ आ गया?
यहाँ तक समझ आ गया सबको? तो चैट बॉक्स में बता सकते हो यहाँ पे तक समझ में आ गया तो क्लियर। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 सीसी पे सुपरवाइजर होता है एक मंथ में। ठीक है। और यहाँ पे एक एवरेज इनकम होती है अगर आप सुपरवाइजर हो। पहले होता था कि आप सुपरवाइजर हो तो एक सुपरवाइजर का जो बिजनेस है उसको 25 सीसी होना चाहिए। अगर आप 25 सीसी हर मंथ बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप कम से कम आप 40+ के, तो 40,000 से कम 60,000 आराम से कमा सकते हो। एक एवरेज इनकम होती है। और सुपरवाइजर लेवल पे बहुत जरूरी होता है 25 सीसी करना। ठीक है। और एक चीज और होती है यहाँ पे, वो 3% जो होता है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जो आप लेना चाहते हो। देखो आपको बता रहा हूँ क्योंकि नवोस को तो काफी समझ नहीं आती सारी चीजें। ठीक है। आप लोग को जानना जरूरी है। जो 3% आएगा वो 3% तभी आता है जब आप अपने डायरेक्ट में 3 सीसी का बिजनेस करोगे। 3 सीसी का बिजनेस आप डाउनलाइन से 3 सीसी करो अपने डायरेक्ट में करके स्पॉन्सर। ठीक है। और 1 सीसी अपने खुद की आईडी से उठाओ, तब आपको टीम का जो 3% है वो मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ आ गया, जिसको बोलते हैं 3+1 या 1+3 भी बोलते हैं। ठीक है। समझ आ गया? जो यहाँ पे टोटल 4 सीसी ये आपकी डायरेक्ट से होनी चाहिए। ओके। तब आपको टीम का जो 3% है वो आएगा। आप अपने नवाज को बताते हो तो उनको समझ नहीं आएगा कि हर महीने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, है ना, ऐसा लगेगा। बट ये नहीं पता उस प्रोडक्ट लेने से कितना बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आप 25 सीसी का बिजनेस किए और आपने 14,000 का प्रोडक्ट लिया, अगर आपका पे आउट 40,000 प्लस आएगा तो फायदा किसका होगा? आपका ही होगा, है ना। प्रोडक्ट प्लस पैसे दोनों मिलेंगे। और हमें क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए। इसीलिए बोला जाता है फॉरएवर दो चीजों पे काम करती है, हेल्थ एंड वेल्थ। दोनों चीजें देती है आपको। जब आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे तो समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ पे समझ आ गया। तो आप नेक्स्ट चलते हैं, जो अपना थर्ड लेवल बोलते हैं उसको। वो आता है अपना असिस्टेंट मैनेजर, एएम बोलते हैं डायरेक्ट, है ना। असिस्टेंट मैनेजर कितने सीसी पे होता है? वो होता है 60 सीसी पे। पहले होता था 75 सीसी पे, अब होता है 60 सीसी पे। असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जो क्वालिफिकेशन होती है ना, वो 2 मंथ में होती है। कंजिक्यूटिव 2 मंथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जनवरी में किया आपने 30 सीसी और फिर आपने किया मार्च में 30 सीसी, तो बीच में फरवरी में नहीं किया सीसी, तो आप असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मार्च में क्या आपने मान लो 25 सीसी किया, ठीक है। और फरवरी में मान लो 25 सीसी किया, और मार्च में आपने 35 सीसी कर दिया टोटल टीम के साथ। अकेले नहीं, टीम के साथ। ठीक है। तो आपका हो जाएगा टोटल 60 सीसी। आप बन जाओगे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। ओके। होती है जो चेंज नहीं होती है, जो यहाँ पे डिस्काउंट होगा आपकी आईडी से, जो प्रोडक्ट परचेजिंग होगी आपकी आईडी में 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर जो कैशबैक होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैशबैक बताओ कोई कितना हो जाएगा? कोई बताओ। सुपरवाइजर पेट आता था, यहाँ पे कितना आएगा? किसी को पता है? और रेफरल बोनस भी बढ़ जाता है। नहीं पता आप लोगों को? देखो 13%। और कोई? काफी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। चलो 13% होता है कैश। ठीक है। यहाँ पर रेफरल बोनस होता है 38%। पहले यहाँ पे 33 होता था। ठीक है। जैसे विक्की सर बोलते हैं ना बार बार कि जो एक टाइम पे एक सुपरवाइजर रनिंग करता था जो कि केएस कमा लेता है। जो एक टाइम पे एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम होती थी, आज सुपरवाइजर की इनकम हो जाती है। जो एक टाइम पे एएम की इनकम थी, जो मैनेजर की इनकम थी, 60-70 हजार लोग कमाते थे, आज एएम लेवल पर वो इनकम है। क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे ना रेफरल बोनस को बढ़ा दिया है फॉरएवर ने। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 38% देती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है यहाँ पे, जो टीम की बोनस आती है। आपको टीम से टीम में जैसे सुपरवाइजर हो गए, है ना, है ना। सुपर यहाँ पे अगर एएम होते हैं तो एएम में क्या होता है, आपकी टीम में सुपरवाइजर भी होते हैं, एएम होते हैं। तो आपको एक सुपरवाइजर से कितनी परसेंट आते हैं, कोई बताएगा?
किसी को पता है सुपरवाइजर से कितना आता है? किसी को पता है यहाँ पे सुपरवाइजर से कितना आता है? चलो ठीक है। काफी लोग को पता ही नहीं, अभी 4 दिन पहले ही मीटिंग अटेंड की थी, 11 तारीख को, 5 दिन पहले। अभी भूल गए आप लोग। हाँ, अगर आपका नवल पूछ देगा तो फिर नवल को कैसे बताओगे? है ना। देखो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे एक सुपरवाइजर है आपकी टीम में, सुपरवाइजर से आपको 3% आएगा। एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको 5% आता है। ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे भी जरूरी आप क्या करना पड़ेगा, तभी आएंगे जब आप 3+1 करो। 3 डायरेक्ट डाउनलाइन से करनी होती है, ठीक है। और जो 1 CC है खुद की आईडी से। ओके। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट लेवल आता है मैनेजर लेवल। पता होगा आप सभी को मैनेजर लेवल कितने CC पे होती है, बताओगे आप सभी लोग चैट बॉक्स में? मैं लोग पहले बताओ कितने CC पे होती है मैनेजर लेवल। इतना तो पता होना चाहिए। 120। अच्छा, मैनेजर लेवल पे एक इनकम क्या होती है, कि एवरेज इनकम क्या होती है? 1 लाख। ये 1 लाख आएंगे कैसे, है ना। अब देखो यहाँ पे मैनेजर लेवल पे क्या होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे भी वही सेम चीज, कैशबैक आएगा, ठीक है। आपको रेफरल बोनस मिलेगा और डिस्काउंट और प्रोडक्ट के ऊपर उतने ही रहेंगे। डिस्काउंट देखो सेम रहेगा हर जगह पे, 30%। जो प्रोडक्ट का डिस्काउंट होता है 30% यहाँ पे भी रहेंगे। यहाँ पे जो रेफरल बोनस है, हाँ कैशबैक था ना, यहाँ पे कैशबैक आते हैं 17%। ठीक है। और यहाँ पे जो रेफरल बोनस है वो आता है यहाँ पे आपको 43%। यहाँ पे 43% आता है। और जो यहाँ पे आपका डिस्काउंट हो 30% ही रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर। और एक चीज आएगी जो मेन चीज होती है यहाँ पे, टीम का जो बोनस होता है। जहाँ पे आपके डायरेक्ट या डाउनलाइन में आएंगी, क्या आएंगी, एक AM भी आएगा, है ना। AM भी आएगा, एक सुपरवाइजर भी आएगा, और एक आपके टीम में AS भी आएंगे। तो आपको असिस्टेंट मैनेजर से आएगी 3%, एंड आपको सुपरवाइजर से आएगा 5%, एंड मुझे लगता है हाँ AS से आएंगे 8%। समझ आ गया। यहाँ पे 3 तरीके से इनकम देती है, और सबसे ज्यादा जरूरी है इनकम चाहिए आपको, तो यहाँ पे अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 3+1। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 3+1। समझ आ गया। मैनेजर पे होना चाहिए, तब आपकी इनकम यहाँ पे हो जाएगी 1 लाख प्लस। ठीक है। आप सोच के देखो, आपके पास टीम है, आपके पास एक AM भी है, और सुपरवाइजर भी आपके अलग लेग में, एक अलग लेग में AM भी आ गया, एक अलग लेग में टीम AS की टीम बनी हुई है पूरी की पूरी। तो आप सोचो कितनी इनकम आएगी, है ना। 13 10 4 आता है सर, है ना। नहीं, 13 10 5 होगा शायद। सही बोला। ठीक है, 4 नहीं है, 5 होगा। हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, AS से 13% आएगा। ठीक है। 10 शायद ही होगा, पर सुपरवाइजर के साथ 8 होता है, मुझे याद है इतना तो। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया आपने। तो ठीक है, बता देंगे 8 होगा कि। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसके बाद क्या आएगा, सीनियर मैनेजर लेवल। किस किस को पता है सीनियर मैनेजर लेवल भी होता है फॉरएवर में? पता है, सभी को पता होगा। अब सीनियर मैनेजर की लेवल आपकी CC काम नहीं आएगी, आपको करना पड़ेगा अपने डायरेक्ट में मैनेजर। ठीक है। और मैनेजर करोगे तो CC ऑटोमेटिक आएगी, है ना। मैनेजर तो CC पे ही आएगी, 120 CC करने पे ही आती है। ठीक है। आपको क्या करना, आप तो खुद कामयाब नहीं हो रहे, जैसे अभी आपकी टीम में AM थे, है ना। आपके टीम में सुपरवाइजर भी थे। अब उनको अगर आप मैनेजर करते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट में 2 मैनेजर हो गए, मतलब 2 मैनेजर हो गए, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर।
ठीक है। सीनियर मैनेजर पे बहुत अच्छी इनकम होती है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक एवरेज इनकम बता दो तो 2 लाख कमा सकते हो, 2 से 3 लाख भी कमा लेते हैं, काफी लोग 4 लाख भी कमा लेते हैं, 5 लाख भी कमा लेते हैं। ठीक है। ये होता है सीनियर मैनेजर लेवल। उसके बाद आता है सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर पता है कितने मैनेजर होने चाहिए डायरेक्ट में? 5 मैनेजर। अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर जब आप करोगे, डायरेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीम में होंगे 5 तो नहीं, टीम से नहीं होता है ऐसे। टीम में होते तो आज रवि सर से सोरिंग हो जाते हैं। रवि सर की टीम में 7 मैनेजर है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि विक्की सर ने किया, तो आपको हो जाएगा सोरिंग मैनेजर। और यहाँ पे जो एवरेज इनकम होती है वो 5 लाख प्लस ही होती है। 5 लाख से 12 लाख आराम से कमा सकते हो। ठीक है। एक चीज मैं तो बोल बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। मैनेजर लेवल पे एक चीज स्टार्टिंग हो जाती है, आपका होता है स्टार्टिंग यहाँ पे कार प्लान लेवल, है ना? कार प्लान जिसको बोलते हैं फॉरएवर ड्राइव, फॉरएवर टू ड्राइव, है ना? कार प्लान भी स्टार्ट होता है। कार प्लान देखो 3 लेवल में होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, है ना? लेवल 1, लेवल 2 होते हैं। जो पहला लेवल होता है, पहले मंथ आप 50 हिस्से का बिजनेस करोगे टोटल टीम के साथ। ठीक है। पहले मंथ जैसे जनवरी में 50 हिस्से किया, फरवरी में 100 हिस्से किया, एंड उसके नेक्स्ट मंथ आपने कर दिया 150 हिस्से। आपका हो जाएगा लेवल 1 कार प्लान का, जहाँ पे आपको फॉरएवर आपकी इनकम के साथ साथ बाई साइड जो बोनस होगा वो होता है 26,000। ठीक है। 26,000 आपको एक्स्ट्रा देती है आपके कार प्लान के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कार प्लान लेवल जो पैसे हैं वो आप कार लेने में यूज करो या कुछ भी करो। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है लेवल 2।